गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। पिछली क्लास में अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, देखो पहली बात हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। दूसरा पार्ट है ये आपके गणित का। फिर हमने इसमें जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कैसे जो है वो गुणनखंड बनाए जाते हैं किसी भी बहुपद के, किसी भी बीजीय व्यंजक के, किस विधि द्वारा? तो पदों के पुनः समूहन द्वारा। ठीक है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन इसका एक रिवीजन क्वेश्चन हम करने वाले हैं ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट है। तो पहले क्वेश्चन आप करेंगे, फिर उसको करना कैसे था वो हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन है, ये है रिविजन क्वेश्चन। ठीक है। तो आज जो इस क्लास में नए हैं, वैसे तो सभी ने शायद लास्ट क्लास को भी ज्वाइन किया था, तो हाँ ठीक है, अभी देखते हैं उसमें से कितने बच्चों को ये चीज समझ आई, कितने बच्चे डाउट में है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसका आंसर आपने बच्चों देना है पोल में। आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है कि a की घात 2 साथ में b साथ में c, जमा का निशान a अकेला, b की घात 2 साथ में c, जमा का निशान a और b अकेले और c की घात में 2। चलिए, ये आपका सवाल है। आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे। मुझे नहीं लग रहा कि पदों को पुनर्व्यवस्थित करना पड़ेगा, बस इनके गुणनखंड बनाओ। जो चीज तीनों में कॉमन आएगी, तीनों में सार्व आएगी, उसको लिख लेना। उसको बाहर लिख के अंदर क्या क्या बच रहा है वो लिख लेना। ठीक है। फिर आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। चलिए कोशिश करें, और इसका आंसर सभी ने देना है पोल सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन पिछली क्लास का मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो पिछली क्लास का है, आज की मैम क्लासेस हो का। गया। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, सभी बच्चे कोशिश करें, कोशिश सभी करें अपना अपनी तरफ से। ठीक है, बस सॉल्व अच्छे से करना है सभी ने। हाँ, सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे जो है वो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? उसके आपने गुणनखंड बनाने हैं। तो पहले उसके गुणनखंड बनाइए। जो चीज उसमें कॉमन आएगी, सार्व आएगी, उसको उसको चुनिए, उसको बाहर लिखिए, और जो अंदर बच रहा है उसको अंदर लिखिए। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर आपने देना है कर पोल। दिया मैम। ओके बेटा, वेरी गुड। अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छे। हाँ, हैंड रेज कर लो भाई जिस जिसने कर लिया। संजू, मनीषा, अंजू, गुंजन, भारती, मनीषा। देखिए, आंसर 5 बच्चों के आए हैं, लेकिन हैंड रेज जो है वो 6 बच्चों के हैं। तो ऐसा ना करें, किसी एक ने अभी आंसर नहीं दिया लेकिन हैंड रेज कर लिया है, तो अपना हैंड बेटा तभी आपने रेज करना जब आपने आंसर दे दिया होगा। ठीक है। चलिए, तो अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अभी संजू ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी हैं 17 स्टूडेंट्स। 17 बच्चे क्लास में हैं और 17 में से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया। अभी 10 बच्चों ने आंसर दे दिया। बहुत अच्छे। ट्राई करो, सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर कोशिश कीजिए। जितना भी आपको समझ आया, जितना भी आपको इस क्वेश्चन को देख के लगता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा वैसा करो और अपना आंसर आपने पोल में देना है। ठीक है। चलिए, तो अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने आंसर दे दिया वो हैंड रेज करें, बाकी आंसर करें। मैम, ठीक है। हाँ जी हमारे बेटा। पे ना लीफ हो गई थी क्लास। अभी कर ली मैंने क्लास ज्वाइन। ठीक है बेटा, आंसर दे दिया अभी? क्या आंसर आपने देना है? यस मैम, दे दिया। गुड, वेरी गुड। चलिए, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी 5:39 हो गए हैं। 10 मिनट हमें होने वाले हैं, तो 5 के पुल को बंद करना शुरू, मतलब उसके लिए 10 तक गिनते हैं ना, वो 10 तक गिनना शुरू कर दूंगी।
फिर उसके बाद हम पोल को एंड कर देंगे, ठीक है। 10 मिनट तक हमारा ये सब हो जाना चाहिए रिवीजन। उसके बाद फिर हम आज का जो नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी को बता दूं, ये क्वेश्चन पिछली क्लास से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने इसको अभी नहीं सीखा कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पिछली क्लास में सीख रखा है हमने, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी इसको सीखेंगे। जैसे ही पोल एंड होता है फिर हम जरूर सीखेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था। तो 13 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में भी मैं देख पा रही हूँ हमारे पास 18 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे भी रहते हैं, ठीक है। 14 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 4 बच्चे अब रहते हैं, तो सभी आंसर कर लें। इसमें आपने इसके गुणनखंड बनाने हैं। चलिए, तो 5:40 हो चुके हैं, 5:40 हो चुके हैं, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड का इंतजार। जिन बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया है पोल में, वो अभी 10 सेकेंड के अंदर अंदर आंसर दे देना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, गुड इवनिंग मैम। 1। गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो अभी के लिए पोल हो चुका है, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया था। इसका आंसर आपको वहीं पे नजर आ रहा होगा जहां पे आपने आंसर दिया है, मतलब पोल सेक्शन में ही, कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना था। तो अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि हमारा, फिर से बताओ, तो रिवीजन क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन हम पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी भी इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो हमने करना क्या होता है, जैसे देखो गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे हम 24, चलो 12 को हमने तोड़ना है, 12 के हमने गुणनखंड बनाने हैं। देखिए, जितने भी नए बच्चे क्लास में हैं ध्यान से मेरी बात सुने, क्योंकि अभी आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब कि जो आपको चीज दी गई है, जैसे कि मुझे संख्या दी गई थी 12, मैंने इसको तोड़ना है, किसमें, खंड मतलब इसके टुकड़े करो, क्या करो, इसके टुकड़े करो। गुणन मतलब कि गुणा, गुणा में ऐसे इसके टुकड़े करो और उनके बीच में जो है वो गुणा का निशान होना चाहिए, मतलब कि इसको तोड़ो दो संख्याओं में जिसको गुणा करने पर हमें 12 मिले। तो बताइए 12 के गुणनखंड कौन कौन होंगे। ठीक है, 4 गुणा में 3 हो गए, गुणा में 2 हो गया है ना, या फिर आप कहें तो 3 गुणा में 4 लिखो या 2 गुणा में 6 लिख दो। हाँ बेटा, अभी के लिए माइक ऑफ करें, ठीक है। बीच में माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी, जब मैं समझा रही होंगी, जब मैं पूछूंगी तब आपने ऑन करना है, फिर आपने एकदम से ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इस संख्या के गुणनखंड है, लेकिन हमें यहाँ पे संख्या के गुणनखंड करने के लिए नहीं कहा गया था। हमें कहा था कि ये जो आपको पूरी की पूरी चीज दी गई है, यहां से लेकर के यहां तक जो ये व्यंजक दिया गया है, इसके आपने गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले तो गुणा में तोड़ेंगे। जैसे ये हमारा पहला पद कहा जाता है, इसे इसे हम कहते हैं पहला पद, इसे हम कहते हैं दूसरा पद, इसे हम कहते हैं तीसरा पद। क्यों, क्योंकि जमा का निशान था, जमा के निशान ने इसको इससे अलग करके 2 बना दिया, जैसे पहला ये दूसरा ये, ठीक है। अब इनको तोड़ते हैं, तो a की घात में 2 है, तो a को हम लिखेंगे 2 बार, b। समझा दो, मैं अभी ज्वाइन किया है। हाँ बेटा, अभी हम यही ये क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ये एक रिवीजन क्वेश्चन था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना। आप पिछली क्लास में थे बेटा। यस मैम, ये पोल में अभी पूछा है जी। ये खत्म, ये मतलब पूछ लिया है, इसका आंसर बच्चों ने दे दिया है, पर इससे पोल का रिजल्ट नहीं बनता, क्योंकि ये है रिवीजन क्वेश्चन। आज की क्लास का जो क्वेश्चन होगा उससे आपका पोल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, ए को 2 बार और बी और सी को एक एक बार, जमा का निशान लगा दिया। यहाँ पे ए को 1 बार लिख दिया, बी को लिखूंगी 2 बार, क्योंकि बी की घात में 2 है, और सी को लिखूंगी 1 बार, ठीक है। उसके बाद फिर से जमा का निशान है, तो जमा का निशान लगा दो। ए को 1 बार लिखा जाएगा, बी को 1 बार लिखा जाएगा, सी को लिखा जाएगा 2 बार। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इन तीनों के अलग अलग गुणनखंड कर दिए हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं कहा था कि तीनों के अलग अलग गुणनखंड करो, हमें कहा था इस पूरे का गुणनखंड करके बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों पदों से उन चीजों को उठाएंगे जो तीनों में ही सार्व है, तीनों में ही कॉमन है। बताइए कौन कौन है वो। ABC मैम, ABC मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए माइक ऑन करें, अभी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। ए इसके पास है,
इसके पास है, इसके पास है, तो एक मुझे कॉमन चीज मिल गई ए। दूसरा मैंने देखा बी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो दूसरी कॉमन चीज मिल गई बी। फिर मैंने देखा सी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो तीसरी मुझे कॉमन चीज मिल गई सी। तो इसका मतलब इन तीनों में जो कॉमन आया वो आया ए बी और सी, तीन चीजें इसमें कॉमन आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ब्रैकेट यहां पे शुरू कर दिया। अब बताइए इस पहले पद के पास ए बी सी के अलावा क्या बच रहा है, ए बी सी के अलावा ए सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए। तो ए लिख दिया, बीच में जमा का निशान था, जमा लगा दिया। इस पूरे पद में ए बी सी को कॉमन लेने पर क्या बच रहा है, बी हाँ सिर्फ बी। ठीक है, और तीसरे पद में क्या बच रहा है, तो ये हमारा, बस यही हमारा आंसर आ चुका है। हमने क्या किया, तीनों पदों के अलग अलग गुणनखंड किए, उनमें देखा तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लिख दिया। कॉमन को एक बार बाहर लिखना होता है, उसके तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू कर देना होता है, और अंदर वो उन चीजों को लिखा जाता है जो इसके अलावा बचती हैं। ठीक है, तो ये सवाल हम पिछली 2-3 क्लासों से करते आ रहे हैं। तो आज जो क्लास में नए बच्चे हैं, अगर आपको बच्चों इसमें कोई भी डाउट है तो पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, उसके बाद अपना क्वेश्चन आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इसका जो फाइनल आंसर है वो है बाहर ए बी सी और अंदर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, और अब हम करते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू, जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है। बीजीय व्यंजक उन्हें कहा जाता है जिसमें आपको इंग्लिश के अल्फाबेट यानी कि ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। आपको संक्रिया, संक्रिया का मतलब है प्लस या माइनस, ये भी देखने को मिलेगा, और साथ में संख्या भी देखने को मिलेगी। ठीक है, प्लस माइनस गुणा भाग ये संक्रिया हो गई, और संख्याएं कौन कौन सी हो गई, तो एक से लेकर के जहां तक भी जाती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, माइनस की हो, बटे वाली हो, कोई भी संख्या हो वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगी, उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे कि एक उदाहरण मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ये देखो, जैसे कि मैंने लिखा x जमा 9/2, ये एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें x भी है और जमा भी हो रहा है, और इसमें 9/2 भी है। अगर मैं ऐसा लिखूं 4 और x, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, नो मैम क्यों, नो मैम क्यों नहीं है बेटा, है मैम क्यों है, क्योंकि मैम 4 और x के बीच में गुना है जी। गुणा है, वेरी गुड, क्योंकि 4 और x के बीच में गुणा हो रहा है, इसलिए ये भी बीजीय व्यंजक है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 4x बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि क्या कहा था, जमा हो, माइनस हो, गुणा हो या भाग हो, चारों में से कुछ एक होना चाहिए। तो यहाँ ना तो जमा है, ना तो माइनस, ना तो भाग, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है। तो यहाँ से हमने एक चीज सीखी कि किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर कोई चर किसी अचर किसी चर से गुणा कर रहा हो या दो आपस में गुणा कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि उनके बीच में हमेशा ही गुणा का निशान नजर आए। कोई भी निशान आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप खुद से मान लेना कि ये आपस में गुणा हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये कह रहे हैं कि एक पदी का एक पदी से विभाजन। तो अब यहाँ पे एक शब्द आया जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्या होता है एक पदी, बताए जिसको भी याद है, जिसकी एक पद हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। अच्छा, ये एक पदी है किसका, किसका प्रकार है ये, किसका प्रकार है, संख्या का, नहीं संख्या का नहीं है बेटा, जो चर हमारे का, चैप्टर चर का नाम बहुपद, वेरी गुड, किसका, बहुपद का। ठीक है। अभी के लिए बेटा बच्चों माइक ऑफ कर दो, फट किसी का माइक एक्स्ट्रा ऑन है, वो कुछ बोल नहीं रहे लेकिन परे से मतलब आवाज आ रही है थोड़ी, ठीक है, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। बहुपद का प्रकार है एक पदी जिसमें एक ही पद होता है। अगर मैं आपसे इसके उदाहरण पूछूं तो इसका मुझे कोई उदाहरण दीजिए, मैम ये दूसरा टॉपिक हो, जी बेटा, हाँ ये आज का टॉपिक है। ऐसा उदाहरण दो जो एक पदी हो जिसमें एक ही पद हो,
सोचिए सोचिए और बताइए। एक्स मैम। एक्स, ठीक है। आपने लिखा 3x, चैट में भी ठीक है। आपने लिखा 2x, ये आपका भी ठीक है। तो बस ऐसी चीजों को हम कहते हैं एक पदी, क्योंकि इसमें एक ही पद है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं 40xy, तो क्या ये एक पदी है? नो मैम, नो मैम, द्विपद गलत, द्विपद नहीं, ये भी एक पदी है। क्यों? क्योंकि पदों को अलग कैसे किया जाता है? सिर्फ जमहा और माइनस के निशान से। क्या इसके बीच में प्लस माइनस का निशान था? नहीं No, था। तो ma'am. इसका मतलब कितने पद है? यहाँ कितने पद है? दो मैम। एक मैम। तो ये एक पदी है, ठीक है। द्विपद कब होता है? जब उनके बीच में कोई चिन्ह आ जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती 40 जमा एक्स वाई, ठीक है, या मैं लिखती 40x माइनस वाई, तब आप कहते द्विपद, क्योंकि तब इनके बीच में चिन्ह आ जाता। लेकिन जब तक कोई चिन्ह नहीं आएगा तब तक आप उसको एक पदी ही मानेंगे, ठीक है। जैसे भी मैं आपको एक उदाहरण देती हूं, 100xyz ये क्या है? एक पदी, एक पदी मैम। ठीक है, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक पदी है, क्योंकि इनके बीच में भी कोई जमा या माइनस का निशान नहीं आया। जब तक जमा या माइनस का निशान ही नहीं आएगा तब तक हम इसको द्विपद या त्रिपद नहीं मानेंगे, तब तक हम इसको एक पदी ही मानेंगे। तो बस यही हम अब सीखेंगे कि ऐसे एक पदी को दूसरे एक पदी से कैसे भाग किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ आपको उदाहरण भी दिया गया है, जिस बहुपद में, किसका प्रकार है ये? आप कुछ कह रहे हैं? मैम एक बार फिर से समझा दो। कौन सा बेटा फिर से समझना है? मैम हाँ हाँ, पर कौन सा वाला? मैम सारा समझा दो। ठीक है बेटा, अभी इसको फिर से एक बार रिपीट करते, पर इसके बाद रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये पिछले क्लासेस का टॉपिक है, ठीक है। तो एक बार आखिरी बार समझ लेते हैं इसको। देखो, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक पदी से एक पदी का विभाजन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक पदी क्या होता है। तो एक पदी की क्लासेस हमने बहुत पहले की थी, है ना। हमने पढ़ा था कि एक चीज होती है जिसका नाम होता है बहुपद। बहुपद के प्रकार होते हैं, पहला होता है एक पदी, पदों के आधार पर एक पदी, फिर द्विपद, फिर त्रिपद, ठीक है। तीन इसके प्रकार होते हैं पदों के आधार पर। तो एक पदी वो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है। द्विपद वो होता है जिसमें दो पद होते हैं, सिर्फ दो, दो से ज्यादा अगर हो गए तो आप इसको द्विपद नहीं कहोगे। और त्रिपद वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन पद होते हैं। अगर किसी में चार पद हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका नाम क्या होगा? बहुपद। बहुपद। वेरी गुड, उसका नाम उसको हम बहुपद ही कहते हैं। चार हो या चार से ज्यादा, चार हो या उससे ज्यादा, तो हम उसको बहुपद का नाम ही देते हैं, उसके लिए कोई खास नाम नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो आपको याद था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी बात करते हैं कि ये पद क्या है, ये जिनके बारे में हम लिख रहे हैं कि एक होने चाहिए, दो होने चाहिए, तीन होने चाहिए, आखिर ये होते क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 15xy। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे बहुपद में पद होते हैं, टर्म्स होती हैं, उनको हम सिर्फ जमा और माइनस के चिन्ह से ही अलग कर पाते हैं। गुणा या भाग उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर पाता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 15xy, तो मैं कहूंगी ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही पद है, क्योंकि इनके बीच में ना तो जमा आया ना तो माइनस आया, ठीक है। फिर मैंने लिखा 9 जमा x माइनस वाई। अब बताइए इसमें कितने पद हैं? तीन तीन मैम। तीन पद है मैम। ठीक है मैम तीन पद। माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर जो माइक ऑफ कर दे। देखो अब यहाँ पे हमने यहाँ तीन पद, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया एक जमा का निशान, एक माइनस का निशान। इस जमा और माइनस के निशान ने क्या किया? इन तीनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब क्योंकि इसमें तीन पद हैं तो इसका नाम होगा त्रिपद, और क्योंकि इसमें एक ही पद था इसका नाम होगा एक पदी। तो बस यही था इसमें। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, जब तक जमा या माइनस का निशान नहीं दिखेगा तब तक उनको अलग नहीं कर सकते। जैसे निशान दिख गया वैसे आप कहेंगे कि ये तो पद अलग अलग हो गए, फिर उनको अलग अलग गिनना शुरू कर दो। फिर मैंने लिखा था एक उदाहरण, फिर से मैं लिखती हूँ 99yzrp। ये क्या, किसका उदाहरण है? ये क्या एक है? पद है जी, एक पद। एक पदी मैम। एक पदी मैम।
माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। तो ये है एक पदी, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में कोई ना तो जमा आया ना तो माइनस आया। जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक हम उसको एक ही पद मानते हैं, ठीक है। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं बहुपद में जिसमें एक पद होता है उसको कहते हैं एक पदी, जैसे कि 7x। फिर इन्होंने हमसे पूछा कि हमें पता है कि हम संख्याओं को भाग कर सकते हैं, 2 से 8 को भाग कर देंगे, 225 को 15 से भाग कर सकते हैं, 72 को 9 से भाग कर सकते हैं। काट सकते हैं ना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 15 एकम 15, 15 को 15 से गुणा करो तो 225 आता है, 9 एकम 9, 9 आठे 72। तो ऐसे हमने इसको काट दिया, ऐसे हमने इसको भाग कर दिया। तो वैसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम किसी बीजीय व्यंजक या किसी एक पदी को काट सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो उसका उत्तर है हाँ, ये संभव है कि हम दो बीजीय व्यंजकों को आपस में भाग कर सके। तो बढ़ते हैं आगे, सीखते हैं कैसे भाग करेंगे। आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है 6x में 2x से भाग दीजिए। ये आपका 6x है, इसको आपने भाग करना है 2x से। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इसको अपनी कॉपी पे लिख लो, भाग कैसे किया जाता है, लिखना कैसे। देखो आपको यहाँ पर बस एक चीज लिखी गई कि 6x में 2x से भाग दीजिए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 6x को भाग करना है, 2x को भाग करना है, किसको ऊपर लिखना है, किसको नीचे लिखना है। तो उसके लिए एक रूल लिख लीजिए, जिसको, एक मिनट, जिसको भाग करना हो या जिसको भाग देना हो, जिसको भाग देना हो उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। और बटे में क्या आएगा, बटे में वो आएगा जिससे भाग देना हो, ठीक है। ऊपर कौन रहेगा, जिसको हम भाग दे रहे होते हैं उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जिससे भाग देना होता है, जिससे भाग देना हो उसको नीचे लिखा जाता है। तो आप मुझे बताइए, आपका सवाल है 6x में 2x से भाग दीजिए, तो नीचे कौन आएगा, ऊपर कौन आएगा? 2x। 2x मैम ऊपर 2 आएगा जी, नीचे 6 आएगा जी। ऊपर 2x नीचे 6। और कोई अब इस अपना आंसर देना चाहे खुशी के अलावा? मैम ऊपर 2x आएगा, नीचे 6x आएगा। मैम ऊपर 6x नीचे 2, ऊपर 6x नीचे 2x। देखो अब देखते हैं कौन सा सही है। यहां पर पूछा गया था कि 6x में 2x से, किससे, 2x से, किससे भाग देना है, 2x से भाग देना है। तो जिससे भाग देते हैं वो कहां आता है, मतलब 2x कहां आएगा, नीचे मैम। नीचे। नीचे, क्योंकि 2x से भाग देना है। अब किसको हम भाग दे रहे हैं, तो किसको भाग दे रहे हैं हम, मैम। तो 6x को हमेशा लिखना है ऊपर, 6x। ठीक है। क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको ऐसा नहीं, आपको जो है वो सवाल कैसा आएगा भाग का, तो ऐसे ऐसे इसमें आपको भाग आएगा, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा, आपको खुद पता करना है कौन ऊपर कौन नीचे। मैम 3x आएगा, हाँ जी बेटा, 3x आएगा। ठीक है, 3 तक तो ठीक था, लेकिन x आएगा या नहीं, चलो उसका पता करते हैं। पहले तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 6x ऊपर 2x नीचे, यहां तक हमें समझ आ गया कि कैसे कैसे लिखा जाता है। अब हमने इसको भाग करना है, तो हमें पता है कि संख्या से संख्या काटी जा सकती है और चर से चर काटा जा सकता है, ठीक है। संख्या से संख्या काटी जा सकती है तो काटिए, 2 एकम 2 होता है और 2 तिये होता है 6। अब देखो, एक आपका हर में आ रहा है, 3 आपका अंश में आ रहा है। जो ऊपर लिखा जाता है उसको हम कहते हैं अंश, और जो बटे के नीचे होता है उसको हम कहते हैं हर। तो अंश में 3 है, हर में 1 है। तो पहले तो मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि जब भी हर में 1 हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। 3 ऊपर है, बटे में 1 है, उसको आप 3 अकेला भी लिख सकते हैं। सभी बच्चे याद रखेंगे, हर में 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां से मैंने पता किया कि 3 आ गया। अब देखिए, अब x से भी तो x को काटना है ना। तो जब हम एक ही संख्या से उसी संख्या को ही काटते हैं तो उत्तर में कितना आता है, 4 से 4 को काटना, कितना आएगा? 1 मैम। नहीं आता बेटा, 0 कभी नहीं लिखना, गलती से भी भाग हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, मैम। 0 नहीं आता, ठीक है। हाँ, एक आएगा। ठीक है बच्चों,
माइक ऑफ कर दे, फटाफट से माइक ऑफ कर दे अब। हाँ, जब आप एक ही संख्या से उसी संख्या को भाग दे रहे होंगे तो हमेशा उत्तर में एक आता है। अगर संख्या के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या चरों के साथ ऐसा नहीं होगा? अगर 4/4 1 के बराबर आ रहा है तो y/y भी तो 1 के बराबर ही आएगा। वैसे ही x/x भी तो कितने के बराबर आएगा? 1 के मैम। ठीक है, ठीक है, तो 1 के बराबर आएगा। अब देखो 6 और x आपस में क्या हो रहे हैं? भाग गुणा जी। गुणा। हमने पीछे तो पढ़ा था, एक पदी के बारे में पढ़ा था कि जब संख्या को और चर को ऐसे लिखा जाए, बीच में कोई चिन्ह ना हो, तो हमें पता होता है कि आपस में गुणा हो रहा है। तो अगर 6 के साथ x गुणा हो रहा है, 2 के साथ भी x गुणा हो रहा है, तो 3 के साथ ये 1 भी क्या होगा? ठीक है, तो गुणा का निशान लगा दो। कितना आ गया? 3 एकम 3। ठीक है, ये था हमारा थोड़ा सा लंबा तरीका। अब छोटे तरीके से समझते हैं फटाफट से। ये 6/x, ये था 6x, ये था 2x, x से x कट गया, 1 बचा। 1 को हम नहीं लिखते, तो आमतौर पर उसको नहीं लिखा जाता। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, तो उत्तर आ गया 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। अभी देखते हैं आगे। बेटा फिर से कहें, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम एक बार फिर से समझा दो, हम रिजॉइन हो गए थे मैम। ठीक है बेटा, अभी आपकी क्लास लेफ्ट क्यों हो रही है बार बार? मैम हमारी रेंज नहीं हो रही है, नेटवर्क नहीं है मैम। अच्छा ठीक है बेटा, नेटवर्क का ध्यान रखें थोड़ा। ठीक है, चलो इसको फिर से करते हैं। हमने अभी सीखा कि 6x को 2x से भाग करना है। जिसको भाग देना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 6x आ गया ऊपर, 2x आ गया नीचे। अब हमें भाग करना है, तो हमें पता है कि ऐसे जब ऊपर नीचे दो चीजें लिखी जाती हैं तो उनको हम आपस में काट सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या से संख्या कट जाएगी, चर से चर कट जाएगा, और हमारा उत्तर जो है वो आ जाएगा। तो काटते हैं इसको। 2 का पहाड़ा पढ़ के, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पर संख्या बच गई हमारे पास 3। और जब हम x से x को भी काट देंगे तो x से x को काटने पर बचता है सिर्फ 1। उसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर आप लिख भी रहे होंगे तो यहाँ पर मैम इसका 3 बेटा कुछ कह रहे हैं आप? 3 आंसर आएगा जिसका 3 आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी देखो, अभी मैं समझा रही हूँ उनको, तो अभी देखते हैं यहाँ पे। तो इसको गुणा कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो यही हमने सीखा। यहाँ पर हमने जो सबसे जरूरी चीज सीखी वो ये सीखी कि अगर ऊपर भी सेम चीज हो, नीचे भी सेम चीज हो, तो काटने पर क्या होता है? काटने पर हमेशा 1 आता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 15/15, तो जब मैं इनको काटूंगी तो उत्तर में 1 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे x था, x को x से काट दिया तो उत्तर में 1 आया। उस 1 की गुणा 3 में कर दी तो 3 आया। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर है 3, जब हमने 6x से 2x को काटा। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपके जितने भी डाउट है वो और क्लियर हो जाए। ठीक है, ये था हमारा एक क्वेश्चन। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो ये वाला करना है। x की घात 4 में x की घात 2 से भाग दीजिए। अभी हमने सीखा है किसको कहाँ लिखा जाता है, तो बताइए किसको कहाँ लिखेंगे? कौन ऊपर कौन नीचे? x मैम x की घात 4 को ऊपर लिखेंगे और x की घात 2 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, x की घात 4 को ऊपर, x की घात 2 को नीचे, क्योंकि हमें पता है जिससे भाग देना है वो नीचे लिखा जाएगा और जिसको भाग देना है वो ऊपर लिखा जाएगा। x की घात 4 ऊपर, x की घात 2 नीचे। चलो ये तो हमने लिख दिया। अब इसको भाग करने का तरीका ये है कि x की घात 4 और x की घात 2 को खोल के लिखना है। तो खोल के लिखते हैं। x की घात 4 है मतलब कि ऊपर, ऊपर मतलब कि अंश में x को कितनी बार लिखें? 4 बार मैम, 4 बार। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, बीच में गुणा का निशान लग जाता है। x की घात नीचे 2 है तो नीचे x को कितने बार लिखें? 2 बार। 2 बार। ठीक है मैम 2x है जिसका 2x नहीं आएगा बेटा, 2x नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखो इसको काटते हैं। एक x से एक x कट गया। बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखें, अभी के लिए माइक ऑफ रखें। एक x से एक x कट गया, एक x से एक x कट गया। हमारे पास देखो नीचे 1 बच रहा है,
नीचे वाला एक कभी नहीं लिखना, नीचे अगर एक बच रहा हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हमारे पास ऊपर जो बचता है वो लिखना जरूरी होता है। ऊपर बच गया हमारे पास x गुणा में x, 2x नहीं होगा बेटा, x की घात 2, ठीक है। x गुणा में x, x गुणा में x को जब हल करेंगे तो उत्तर आएगा x की घात में 2, क्योंकि x यहाँ पे 2 बार लिखा गया था और ये गुणा हो रहा था। जब कोई चीज अपने आप से ही गुणा हो रही होती है तो हम उसको घात में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर x होता, कितनी बार लिखा गया होता, मान लो ऐसे लिखा होता x गुणा में x गुणा में x, तो अब इसका उत्तर कितना आता, x की घात 3। x का घन कह दो या फिर x की घात 3 कह दो, ठीक है। माइक ऑफ करें फटाफट से सभी बच्चे, माइक ऑफ करें। हाँ, इसको चाहे x का घन कह दो चाहे x की घात 3 कह दो। x यहाँ पे 3 बार लिखा गया था तो x को एक बार लिखो, जितनी बार वो खुद से गुणा करता है उतनी उसकी घात में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आता है x की घात 3, लेकिन हमारा उत्तर आया x की घात में 2। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें तो हमें उतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए कि x की घात 40 बटे में x की घात 13, तो क्या आप x को यहाँ पे ऐसे 40 बार लिखेंगे? नो मैम। बताएं। नो मैम। हाँ बताएं बेटा। मैम 40 में से 13 को घटा देंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लगाएंगे एक नियम जिसे कहा जाता है घातांक का नियम। घातांक का नियम क्या कहता है तो उसको भी सीख लेते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में लिखूंगी, पहले नियम लिखते हैं हम। नियम कहता है कि अगर आपके पास कोई दो संख्याएं या कोई दो चर हैं जो एक जैसी हैं, यहां पर भी a यहां पर भी a, ठीक है, ये भी सेम है ये भी सेम है, और अगर वो दोनों भाग कर रही हैं और उनके सिर पे कोई घात भी है, घातें हैं अलग अलग लेकिन जो संख्या है जो चर है वो एक ही है। जैसे कि देखो a यहाँ पे सेम है लेकिन x y अलग अलग है और ये क्या हो रहे हैं, ये भाग हो रहे हैं। तो उसके लिए एक नियम बना है। नियम क्या बना है कि जो चीज 2 बार लिखी गई है, जो चीज खुद को दोहरा रही है उसको एक ही बार लिखेंगे, मतलब a को हम लिखेंगे एक बार, और ऊपर वाली घात, जो ये ऊपर वाली घात है, अंश की घात है, उसमें से नीचे वाली घात को माइनस करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। गलती से भी नीचे वाली घात से ऊपर वाली घात को माइनस मत करना, हमेशा क्या करना है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस। तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने सवाल आपसे पूछा था अभी कि x अगर ऊपर हो, x ही नीचे हो, ऊपर हो 40 बार, नीचे हो 13 बार, तो क्या किया जाएगा, x खुद को दोहरा रहा है, x को एक बार लिखो और ऊपर वाली घात 40 है, इस 40 में से 13 को माइनस कर दो। अब बताइए आपका उत्तर कितना आया? मैम 27 27 आएगा जी। x की घात 27। तो बस वही आपने करना है क्वेश्चन में। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते, अगर x की घात 4 को x की घात 2 को भी इस नियम से करते तो x लिखा जाता एक बार, ऊपर 4 था 4 लिख दिया, नीचे 2 था 2 को कर दिया इसमें से माइनस, तो उत्तर आ गया हमारे पास वही x की घात 2। भाग करने पे भी उतना ही आया और इस नियम का से सॉल्व करने पे भी इतना ही आंसर आया, ठीक है। तो ये होता है नियम जिसकी मदद से हम बड़ी से बड़ी घातों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन पोल में, ठीक है। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन कर ले यहाँ पे फटाफट से। अगर मैं कहूं y की घात 10 है बटे में y की घात 9 है, उत्तर बताएं। y की घात 1 आएगी मैम। वाई मैम। ठीक है, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। ठीक है बच्चों, माइक ऑफ कर दें। जिसने भी कहा y की घात 1 वो भी सही है, जिसने कहा, बेटा माइक ऑफ रखें, अभी माइक ऑफ रखें। जिसने कहा सिर्फ y, दोनों ठीक है, क्योंकि y की घात 1 को सिर्फ y भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दोनों सही हैं। अब देखते हैं कैसे आंसर आया। तो बिल्कुल आसान था। हमने देखा कि y यहाँ पे 2 बार था, y को एक बार लिखा, ऊपर वाली घात 10 थी, नीचे वाली घात 9 है,
ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को कर दिया माइनस, तो उत्तर में आ गया y की घात 1। ठीक है, अब y की घात 1 को हम y के बराबर क्यों लिखते हैं तो वो भी सुन ले ध्यान से। अगर y की घात 2 होती है, इसका मतलब होता है कि y को 2 बार लिखना है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 बार, y गुणा में y। तो y की घात 1 का मतलब क्या होगा कि y कितनी बार है? एक बार सिर्फ एक बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज आपको ऐसी दिखती है जिसके सिर पे कोई घात नहीं हो, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर z के सिर पे कोई घात लिखी हुई तो नहीं है, पर मुझे पता है इसकी घात कितनी है, लगाना होता है। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि चर को एक बार लिखना, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को कर देना माइनस, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों बिल्कुल ही सिंपल सा और प्यारा सा है कि x की घात 7 में x की घात 3 से भाग देना है। तो किससे भाग देना है? x की घात 3 से, वो आ जाएगा नीचे। किसको भाग देना है? तो x की घात 7 को, उसे मैंने लिख दिया है ऊपर। तो अभी इसको आप सॉल्व करेंगे माइक ऑन करके। कोई बच्चा आंसर नहीं देगा क्योंकि इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। ठीक है, 1 मिनट का समय दें। चलो अभी पोल ऑन कर दो। हाँ बेटा, पोल ओपन हो चुका है। मैम दे दिया। वेरी गुड, हो गया गुड। हाँ बेटा, हैंड रेस किया करो। हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैम हम 2 लड़के हैं, हम आंसर ऐसे दे। बेटा आपको आंसर तो एक ही बार दे पाएंगे, पर आपका रिजल्ट 2 के नाम से मैं बना दूंगी। ठीक है, लेकिन आंसर तो भी आप एक ही बार दे पाएंगे। थैंक यू मैम। हो गया मैम। ओके बच्चों, ओके। जिसका हो गया वेरी गुड, वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ वो सॉल्व करें, फिर अपना आंसर दें। ठीक है, तो अभी 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे, सॉरी 22 बच्चे हैं। तो 5 बच्चे अभी रहते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर हम पोल को एंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कोई जल्दी नहीं है। जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करें, उसके बाद आंसर देना है। हो गया मैम। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे अभी रहते हैं। ठीक है, 19 बच्चों के आंसर आ गए। 3 बच्चे अब रहते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल था। हमने कहा जो चीज 2 बार लिखी गई हो, बार बार लिखी गई हो, खुद को दोहरा रही हो, उसको लिखना होता है एक बार, और ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को माइनस कर दो तो x का x ही रहेगा। 7 में से 3 माइनस किए तो 4 आ गया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैम 2 बच्चों ने कर दिया। कोई बात नहीं। क्वेश्चन दे दो पोल में। हाँ जी बेटा, और क्वेश्चन दे दो पोल में जी। करते हैं। अभी के लिए हमने ये किया है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है 90 बटा में 10 गुणा में y की घात 10 नहीं लेंगे, y की घात 15 बटे y की घात 5। चलिए मैम 9y10 y की पावर 10। ठीक है, ठीक है, 9y की घात 10। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या करना था बच्चों, संख्या को संख्या से काटना है। मैम 10 से 9y की घात 10 है जी। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, संख्या को संख्या से काटो।
ठीक है बच्चों, अभी के लिए माइक ऑफ रखें, अभी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ रखें, आप सभी अपना आंसर चैट में लिख लें, ठीक है। 10 और 90 को काटो, 10 से कम 10, 10 9 90, तो संख्या हमारे पास आ गई 9। और चरों में हमने लगा देना है घातांक का नियम कि y यहाँ पे 2 बार था, तो y को हम एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली घात थी 15, नीचे वाली घात थी 5, तो उसमें से माइनस कर दो, संख्या 9 की 9 रहेगी और y की घात में आ जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। अभी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो चैट में आप वाई लिख सकते हो। जिसका डाउट No, है ma'am. वही माइक ऑन करके पूछे बेटा, जिसका डाउट है वही पूछेंगे माइक ऑन करके। No, ma'am. ठीक है, 1 मिनट, चलो तो बढ़ते हैं और करते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए आपकी चैट बच्चों हो चुकी है ऑफ और हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर 14 है और इसके साथ गुणा हो रहा है x की घात 5 और बटे में है 7x की घात 2। चलिए इसको हल कीजिए और इसका आंसर भी पोल में देना है, जो कि आपको बस थोड़ी ही देर में अभी नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपना आंसर निकालें, चुन लीजिए किसको अपना आंसर आप मानने वाले हो, किस ऑप्शन को अपना आंसर मानने वाले हो, और अपना आंसर आप पोल में जाकर के दे सकते हैं। अच्छा एक और चीज, ठीक है बच्चों, एक और अभी के लिए माइक ऑफ रखिए, मैं कुछ बता रही हूँ आप सभी को, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ऑप्शन देखने में डाउट है तो ऐसे देखो, आपका फोन है ना, 2 उंगलियां लो और उसको ऐसे जूम करो और ऐसे स्वाइप करोगे उस तरफ को, तो आपको ऑप्शन जो है वो बड़े बड़े नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप ऑप्शन को अच्छे से देख सकते हो। ये आपकी स्क्रीन बड़ी हो गई, छोटे करने के लिए भी ऐसे करो तो छोटी भी हो जाएगी, ठीक है। मैम दे दिया। ओके बच्चों के, जिन बच्चों ने दे दिया वेरी गुड, जिन बच्चों ने नहीं दिया वो सॉल्व कीजिए अच्छे से, फिर अपना आंसर दीजिए, ठीक है। और ऑप्शन अगर आपको नहीं नजर आ रहे, छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो स्क्रीन को आप जूम भी कर सकते हो। चलिए तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ओके बच्चों के, क्लास में हमारे पास है 21 स्टूडेंट्स। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। हो गया मैं। ओके बेटा, ओके, गुड गुड, सभी बच्चों को जिनका भी हो गया है। अभी 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं क्लास में हमारे पास। हाँ जी, नहीं अभी मैं ऑफ नहीं कर रही, अभी मैं बस बता रही हूँ कि 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं और कितने भी रहे, 4। ठीक है, अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। हाँ जी, मैम थोड़ा सा समझाना, लेफ्ट हो गए थे। ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एक चीज पूछी है कि ऊपर वाली चीज को नीचे वाली से भाग करो। हमें पता है भाग करने के लिए हम काट सकते हैं ना। तो आप कोशिश करें कि संख्या से संख्या को काट दें और यहाँ पर नियम लगा दे घातांकों का, या फिर x को 5 बार खोल के लिखो, x को 2 बार खोल के लिखो, उनको भी काटो, जितना बचता है वो अपना आंसर दो। संख्या भी आएगी और x की घात भी आएगी, लेकिन कितनी आएगी वो आपको खुद पता करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। ओके बेटा, तो अभी के लिए ट्राई करें और थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर जब आपका आंसर हो जाएगा तो बता देना। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ठीक है, आंसर नहीं देना, बाकी हाँ पूछ सकते हैं क्वेश्चन आप। मैम अगर जो 14x के बाद x की पावर 5 जगह यहाँ पे y होता,
तो ठीक होता, डिलीट कैसे होता मैम? तो हाँ, तो आपका क्या होता, तो बस हम संख्या काटते और बाकी जो हमारे चर हैं वो वैसे ही रहते, ठीक है। तब हम उनको नहीं काट सकते क्योंकि तब वो सेम नहीं होते, है ना। तो फिर संख्या कट जाती, लेकिन जो फिर आता, जो भी कटेगा 7 से जितना भी कट के बचेगा वो वाली संख्या, और उसके बाद में y की घात 5 बटा x की घात 2, ठीक है। फिर हम उसको नहीं काट पाएंगे। मैम सेम चर हो तभी कटते हैं ना? हाँ, सेम हो तभी कटेगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। 10 मिनट का समय दे दो। 10 मिनट का समय तो बेटा नहीं मिल पाएगा, अभी 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सपना इंस्टीट्यूट बच्चों, अगर आपका हो चुका है तो बता दें, क्योंकि अब हम पोल को एंड करने वाले हैं। हाँ, जिनका नहीं हुआ क्या होगा, मैम? जिनका नहीं हुआ होगा वो चैट में अपना आंसर देना, ठीक है। चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और आपको इसका रिजल्ट दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, जहां पे आपने आंसर दिया था ठीक वहीं पे, कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। मैम आंसर नंबर सी। बी, बी तो सी नहीं हो, मैम। ठीक है। संख्या से संख्या काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो संख्या मेरे पास आ गई 2। और चरों में लगा दीजिए नियम, x 2 बार था, x को 1 बार लिखेंगे, घात में ऊपर 5 था, 5 लिखा जाएगा, नीचे 2 है, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात हो जाती है माइनस, तो संख्या में 2 का 2 ही रहेगा, x का x ही रहेगा, और 5 में से 2 माइनस करें तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास घात में 3। तो 2x की घात 3 इज दी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, और ए, बी और डी जो है वो गलत है। चलो, और किसी का अगर इसमें कोई डाउट है, तो अगर आपको समझ आ गया क्यों ऑप्शन नंबर सी सही है तो बहुत अच्छे, लेकिन कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो मैम। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। नो मैम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं और एक और हाँ, क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, फिर हम पोल में करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास एक और मौका है क्वेश्चन को अच्छे से समझने का। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे? अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो, बीस नहीं, चलो कुछ और लेते हैं। अठारह एक्स की घात 15 और 3x की घात 12। अब बताइए अपना आंसर। -6 x की पावर 3 है मैम। ठीक है, तो वही इसमें भी हमने वही सब करना है, संख्या से संख्या काटो, ठीक है। अभी के लिए आप चैट में बच्चों अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में भी करना है। 3 को काटेंगे तो 3 एकम 3, 6 3 18, तो यहाँ पर आ जाएगा संख्या में 6। और बात करें चर की, तो वही चर x है, ऊपर 15 था, नीचे घात में 12 था, तो कर देंगे माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 6 और x की घात में 3। लेकिन हमें पता है अगर कोई चिन्ह हमें दिख चुका है तो हमें उत्तर में भी चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ऊपर वाली चीज माइनस की है, नीचे वाली चीज प्लस की है, प्लस और माइनस मिलके क्या बनते हैं? प्लस माइनस माइनस मैम। माइनस। तो इसलिए ये हमारा जो है वो उत्तर होगा, ठीक है, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पोल में चलेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, 28 बटे में 35, लेकिन इस बार दोनों ही माइनस के हैं, और z की घात 100 बटे में z की घात 50। चलिए, अपना आंसर अब आप बता सकते हैं। हिंट दे दूं तो दोनों संख्याएं 7 से कटने वाली हैं। 5 से मत काटना, 5 से सिर्फ यही कटेगा। 50। 4/5 की पावर 4/5 जेड की पावर 50। ठीक है, 5 से मत काटना, 5 से काटोगे तो ये 4/5 z की पावर ठीक है बेटा, एक मिनट सुने।
हाँ, एक मिनट में बात सुने। 5 से मत काटना, 5 से यही कटेगा, ये नहीं कटता 5 से, इसलिए 7 से काटना है। ऐसी संख्या से काटना होता है जिसमें दोनों आते हो। तो मुझे पता है 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35। तो यहाँ पर आ जाएगा संख्या में ऊपर 4 नीचे 5 और z के साथ वही होना है। z लिखा जाएगा एक मैम बार। प्लस का 4/5 जेड की पावर 50 है जी। ठीक है बच्चों, ठीक है, अभी बीच में आप आंसर ना दें, अभी आप इसको चैट में लिख लें, ठीक है। ऊपर 100 है, 100 में से 50 को माइनस कर दो, तो यहां पर आ गया 4/5 संख्या में, और z की घात 50 जो है वो घात में। ठीक है, देखो यहां पर भी माइनस था, यहां पर भी माइनस था, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं? प्लस प्लस। मैम। इसलिए उत्तर में आएगा जमा का निशान। लेकिन अगर एक माइनस का हो, एक प्लस का हो, तो आपने उत्तर में क्या लगाना है? माइनस मैम। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि समय भी होने वाला है, सिर्फ 6 ही मिनट है, तो एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। कोई बात नहीं, सही होगा गलत होगा कोई बात नहीं, कोशिश आपने करनी है सही करने की, लेकिन गलत हो जाता है तो इसमें उतनी बड़ी बात नहीं है, पर कोशिश जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों इस तरह का है, ये है -27, साथ में है x की घात 5 और बटे में है इसके 15 x अकेला। अब हम सभी को पता है जिसके सिर पे कोई घात नहीं होती है उसके सिर पे हमेशा होता है 1। तो यहाँ पे आप समझ जाना, इसकी घात 5 है और इसकी घात 1 है। जीरो मत कभी भी समझना, कभी भी आपको x लिखा जाए ऐसा मत बोलना कि इसकी घात 0 है, 0 नहीं होती, 1 होती है। ठीक है, चलिए अभी इसको सॉल्व करें। इसमें संख्या का भी ध्यान रखिए कि किससे आप काटने वाले हैं, और चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा कौन सा आएगा, और चर की घात क्या आएगी वो भी ध्यान में आपने रखना है। आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप वहां पे जाएं और अपना आंसर दे दें। मैम हो गया। बेटा ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सही होता है गलत होता है बच्चों बात की बात है, पर ट्राई सभी करें। ठीक है, अपनी अपनी तरफ से कोशिश करें इसको हल करने का, और जो भी आंसर आता है वो आपने देना है। चलो, तो अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, 4 मिनट है हमारे पास, 4 मिनट में शायद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ी हिंट दे दो। हिंट क्या, हिंट तो इसमें बेटा अब क्या दूं मैं, पर यही है कि आपने इसको काटना है। वो पहाड़ा सोचो ना जिसके पहाड़े में 27 भी आता हो 15 भी आता हो, वो आप अपने मन में सोचिए। और यहाँ पे तो आपको पता ही है आपने क्या करना है, रूल लगाना है, नियम लगाना है, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख के आप समझ जाएंगे। चलिए, तो अभी 9 बच्चों के दे दिया हैं, वेरी गुड। जिन बच्चों ने दे दिया है वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। माइक ऑफ कर लें, सीमा बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें। दे दिया। ओके बेटा ओके, जिन्होंने दे दिया है हैंड रेज कर लें। चलो, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। मैम साइन कौन सा लगेगा? बेटा अभी माइक ऑफ करें, साइन कौन सा होगा ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, ये आपने खुद पता करना है। मैम साइन ये कौन नहीं सा बता लगेगा? सकते क्योंकि ये टेस्ट है। ठीक है, इसका पता बाद में ही लगेगा, अभी आप अपने हिसाब से लगा लें जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन अभी आपने माइक ऑन करके नहीं बताना है। ठीक है, अपना अपना आंसर आपने पोल में देना है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। हो गया मैम। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 21 बच्चे हैं, तो 3 ही बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, बाकी सभी ने आंसर कर दिया है लगभग लगभग। हो गया मैम। जो मैं पूछा था क्वेश्चन बोलने, वो इससे पीछे रिजल्ट में वाला आएगा क्या? नहीं, वो शुरू वाला तो नहीं शुरू आएगा, में जो लेकिन जो पूछा 3 था क्वेश्चन अभी पहले। हमने किए ये आएंगे। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन हमने किए ये तीसरा है, वो सभी आएंगे। ठीक है, और रिजल्ट में आएगा जी। हाँ जी वो आएगा। चलो, तो अभी 28 हो चुके हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद पोल को एंड हम कर देंगे बच्चों, इसलिए जिसने आंसर नहीं किया आंसर कर लें। आप कुछ कह रहे हैं मैम निर्मल? फर्स्ट पोल में क्यों नहीं आएगा? सबसे पहला वाला वो रिवीजन क्वेश्चन था, इसलिए उसको नहीं इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, चलो पहले पोल का करते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे, क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा नहीं तो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
चलिए पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 20 में से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर चुना है। तो बात करते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा संख्या को संख्या से काटो। हाँ, अभी के लिए माइक ऑफ रखें, मतलब अभी के लिए माइक ऑफ रखें। अब हमने देखा कि 15 के पहाड़े में तो 27 आ नहीं रहा, तो किसके पहाड़े में आता है? 5 के पहाड़े में 15 तो आएगा लेकिन 27 तो नहीं आएगा, तो इसलिए हम 3 के मैम। 3 क्या आएगा? तो 3 पंजे 15, 3 9 27, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया आपके पास संख्या में आ गया 9/5, और यहाँ पर देखें तो x की घात 5 है, नीचे x की घात 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा x 5 माइनस में 1 ऑफ है वो। और साइन की बात नो माइनस का है, माइनस का, ये माइनस है, नीचे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस मिलके माइनस बनता है। और इसको भी माइनस करो, माइनस 9/5 x की घात में 4, तो माइनस भी आना चाहिए, 9/5 भी आना चाहिए और x की घात में 4 भी आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे भी सही थे, गलती कहाँ हुई? तो सिर्फ साइन में, ठीक है। तो उनको हम पूरा गलत नहीं कह सकते, थोड़ी सी गलती हुई। मैम ये माइनस कहाँ से आया हाँ, जी? ये माइनस देखो, ये माइनस कहाँ से आया? क्योंकि एक जो चीज थी, देखो एक जो हमारी संख्या थी वो माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है। तो जब साइन उल्टे होते हैं, साइन जब अलग अलग होते हैं, तो अपने उत्तर में हम क्या करते हैं? अपने उत्तर में हम माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अगर देखो ऊपर वाला भी माइनस होता, नीचे वाला भी माइनस होता, तो साइन हो जाते एक जैसे। जहां पर भी आपको एक जैसे साइन दिखेंगे वहां पे हम हमेशा जमा का निशान लगाते हैं अपने उत्तर में। जहां पर भी अलग अलग साइन देखेंगे, जैसे ये था माइनस और प्लस अलग अलग दिखे, तो उत्तर में आ गया माइनस, ठीक है। ये एक रूल होता है गुणा और भाग का। तो इस कारण से साइन आया माइनस का, और उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम थोड़े से मुश्किल सवाल करेंगे। अभी हमने बहुत इजी किया, अब हम मुश्किल भी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मैम जी, जी 1 मिनट बेटा, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो आप क्लास जब में रहे। गुड नाइट मैम। कोई डाउट नहीं है तो मैम बच्चों आप जी। क्लास को एक बार बता, जब तू क्लास